दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। साथियों, मैं उस जंगल की बात कर रहा हूं जहां मैं गया हूं, जहां मैं घूमा हूं। और जिस जंगल के अंदर मैं शेरों के पीछे, खूनी हाथियों के पीछे मजनू की तरह घूमा हूं। मजनू की तरह मैं वहां पर जंगल जंगल, झाड़ी झाड़ी में घूमता रहा हूं। जिम कॉर्बेट पार्क में 1983 से मैं वहां जाता रहा हूं। और आज मैं आपको एक ऐसे मैन ईटर और मैन किलर टाइगर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, जिसने कि जिम कॉर्बेट पार्क में आतंक फैला दिया था, ये अपना टेरर फैलाया था। और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 साल पुरानी बात है साथियों। जब हम दिल्ली से चलते हैं दोस्तों, तो हापुड़, गजरोला, मुरादाबाद, काशीपुर होते हुए हम रामनगर पहुंचते हैं। और रामनगर से जब हम मोहान और रानीखेत की तरफ निकलते हैं, तो सबसे पहले साथियों लेफ्ट साइड में एक गेट आता है, वो है आमडंडा गेट, जो कि जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर एंटर करने का गेट है। और वो गेट बिजरानी मलानी जाता है। और उसके बाद में उससे आगे 12-13 किलोमीटर पे फिर लेफ्ट साइड में एक गेट आता है। सुंदर खाल को पार करने के बाद, सुंदर खाल एक गांव है दोस्तों, उसको पार करने के बाद एक और गेट आता है लेफ्ट साइड में, जिसको धनगढ़ी गेट बोला जाता है। और जब हम धनगढ़ी गेट से जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर एंटर करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो एक म्यूजियम मिलता है राइट साइड में। और जब हम और आगे बढ़ते हैं जिम कॉर्बेट के अंदर, तो आपको वो पक्की सड़क नजर आती है दोस्तों। इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहना दोस्तों। मेरे चैनल को आप देखना। आपको मैं खूनी हाथियों की, मैन ईटर टाइगर्स की, मैन किलर टाइगर्स की, मैन अटैकर टाइगर्स की स्टोरियां सुनाऊंगा। और सिर्फ मैन ईटर टाइगर ही नहीं, मैन ईटर लेपर्ड की भी। और उन खूनी हाथियों के बारे में बताऊंगा जो इंसानों का और गाड़ियों का पीछा करते हैं, और जिन्होंने ह्यूमन बींग को मारा भी है। सब स्टोरी एक एक करके मैं बताऊंगा दोस्तों। मेरे चैनल के साथ आप बने रहना। बहरहाल मैं अपनी स्टोरी में वापस आता हूं। तो धनगढ़ी गेट से साथियों एक सड़क जाती है, जो कि पक्की सड़क है। पहले वो स्ट्रेट है, 1-1.5 किलोमीटर तक। और पक्की सड़क जंगल में साथियों इसलिए बनी है कि पहले वहां पर जब नेशनल पार्क बना था, उस समय में जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर बस जाती थी रामनगर से। एक रोडवेज की बस जाती थी, जो सुबह 10-10:30 बजे चलती थी। और मैंने उसमें ट्रैवल किया है। ये 1983 की बातें हैं दोस्तों। वो जो सड़क जाती है, जो धनगढ़ी गेट से, सबसे पहले एक रेस्ट हाउस आता है जिसका नाम सुल्तान है राइट साइड में। फिर उसके बाद आता है दोस्तों गैरल। गैरल के बाद फिर आता है दोस्तों सरबदुली। ये सब राइट साइड में पड़ते हैं। गैरल थोड़ा अंदर डीप, 1.5-2 किलोमीटर डीप जाना पड़ता है सड़क से, लेकिन सुल्तान आपको सड़क से दिख जाएगा। और जो सरबदुल है वो भी सड़क से दिख जाएगा। उसके बाद खिनानोली रेस्ट हाउस आता है, वो भी सड़क से आपको दिख जाएगा। उसके बाद सड़क से 1 किलोमीटर अंदर राइट साइड में ही डिकाला है, जो कि फाइनल डेस्टिनेशन है दोस्तों। मई का महीना बीत कर जून आ गया था। और जून के महीने में जो जंगल है वो थोड़ा विरल हो जाता है, लेकिन इतना विरल भी नहीं होता कि आप इजीली जानवर को देख सको। क्योंकि मई के महीने में तो आपको थोड़ा सा जंगल विरल मिलेगा, लेकिन जून के महीने में बारिशें शुरू हो जाती हैं जंगल में। तो इसलिए जो जिम कॉर्बेट पार्क है वो 15 जून से लेकर के और 15 नवंबर तक बंद रहता है। और 15 जून से पहले भी बंद हो सकता है कभी भी। इसकी बुकिंग जो होती है 31 मई तक होती है। उसके बाद में ऑन अराइवल इसमें आप एंटर करते हो। कभी यह 10 जून को भी बंद हो सकता है, कभी यह 8 जून को भी बंद हो सकता है। ये डिपेंड है बारिश के ऊपर, कितनी बारिश हुई है। और जो जंगली नाले हैं वो जब भर कर बहते हैं, तो रास्ते बंद हो जाते हैं दोस्तों। और पार्क बंद करने का एक यही टारगेट नहीं है कि बारिश की वजह से रास्ते खराब हो जाते हैं। ये तो कारण है ही कि रास्ते खराब हो जाते हैं दोस्तों। दूसरा मेन कारण दोस्तों ये है कि जो वाइल्ड लाइफ है, अधिकतर वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल हैं वो अपनी ब्रीडिंग
इंसेक्ट से लेकर के और दूसरे और जानवरों तक वो अपनी ब्रीडिंग जो है वो रेनी सीजन में करते हैं। और 3-4 महीने पार्क की तरफ से, जो पार्क का प्रशासन है उसकी तरफ से जानवरों को दिए जाते हैं ताकि वो इंसान को देखे बिना अपनी लाइफ को बिता सकें, क्योंकि इंसान के आने से, टूरिस्ट के आने से डिस्टरबेंस तो होती है दोस्तों। तो इसलिए वो जो 15 जून से लेकर के 15 नवंबर तक का वक्त होता है बिल्कुल एकदम पीसफुल होता है। कोई इंसान वहां पे नहीं होता, सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड होते हैं या महावत होते हैं या कभी कभी ऑफिसर चक्कर लगा देते हैं, बस। और कोई गतिविधि नहीं होती जंगल में इंसान की। तो दोस्तों ये बात है जून के महीने की। जून के महीने में दोस्तों जो सुल्तान रेस्ट हाउस है वो है धनगढ़ी गेट से करीब 5-5.5 किलोमीटर पे होगा। उसके बाद आता है सरबदुली। सरबदुली से लेकर के और धनगढ़ी गेट के बीच में, यहाँ आप कह सकते हो कि सुल्तान से लेकर के और धनगढ़ी गेट के बीच में अक्सर एक टाइगर सड़क पे बैठा मिल जाता था और 10-15 मिनट तक वो बैठा रहता था सड़क पे दोस्तों, और गाड़ियों को वेट कराता था। और टूरिस्ट के लिए तो ये बढ़िया था क्योंकि उनको खूब नजर आता था टाइगर। लेकिन वो हॉर्न तो वहां बजा नहीं सकते आप सिर्फ वेट ही कर सकते हो। और ज्यादा ज्यादा आप एक्सीलेटर दे सकते हो थोड़ा ज्यादा, जिससे कि थोड़ी साउंड होती है और टाइगर जो उठ के एक साइड में चला जाए। तो इस प्रकार वो टाइगर 10-10, 15-15, 20-20 मिनट तक टूरिस्ट के खराब करता था। थोड़ा ढीठ टाइप टाइगर हो गया था। और ऐसा ही एक ढीठ टाइगर की स्टोरी जिसका नाम ढीठू था, वो मैंने आपको पहले बताई है। आप मेरे प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगी। मैनेटर टाइगर ऑफ डिकाला, मैनेटर टाइगर ऑफ खिनानोली, ये मैंने डाली हुई है स्टोरी। एक ढीठू टाइगर था, एक शेरू टाइगर था जो कि मैनीटर थे, और ऐसा ही ये ढीठ टाइगर था थोड़ा सा। और बात है दोस्तों ये 15 जून की, 15 जून, और सन था 2022 का। एक जो ठेकेदार था मजदूरों का, ये जो दोस्तों ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, ये मजदूरों से काम करवाता है डेली बेसिस पे। लेबर करती है अंदर काम, जिसका काम होता है रोड को मेंटेन करना, या जो बीच में जंगली छोटे छोटे नाले होते हैं उसके ऊपर कुछ ब्रिजेस भी बने हैं उसको मेंटेन करना। वैसे तो जो थोड़ा बड़ा जंगली नाला होगा तो पुल से वो पुल ना बना के सड़क उतरती है और जाकर के फिर ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन जो बिल्कुल छोटा नाला होता है 20-25-22 फीट का, तो उसमें से उसके ऊपर एक पुल बना दिया जाता है लकड़ का, उसको मेंटेन करते हैं वो मजदूर। और सिर्फ इसी चीज को मेंटेन नहीं करते, वो मेंटेन करते हैं रेस्ट हाउस को भी। तो ये जो मजदूर होते हैं इनका एक ठेकेदार होता है, तो उसका ठेकेदार था, उसका नाम था खलील। खलील नाम का ठेकेदार था। और बात 15 जून की है और पार्क का वो लास्ट दिन था साथियों। और खलील चला सुल्तान से। सुल्तान में उसकी मीटिंग हुई थी, वहां का जो रेंजर था, रेंज ऑफिसर, उससे उसकी मीटिंग हुई। उसके बाद वो चल दिया और मोटरसाइकिल पे खलील चला था वहां से धनगढ़ी गेट की तरफ। और उसके बाद फिर वो आगे अपना निकल जाता जहां पर उसने जाना था। दोस्तों पता नहीं क्या मन में आया उस रेंजर के, जो रेंज ऑफिसर थे, खलील के जाने के 2-3 मिनट के बाद भी वो भी निकल पड़े अपनी जीप से। और साथ में उनके साथ एक सरकारी गार्ड था बंदूक के साथ में, 12 बोर की बंदूक थी उसके पास में। और जो खलील का मोटरसाइकिल था और जो रेंजर साहब थे उनके बीच का जो गैप था वो करीब दोस्तों 300-400 मीटर का गैप रहा होगा। लेकिन खलील को यह आइडिया नहीं था कि मेरे पीछे रेंजर भी आ रहे हैं। और दोस्तों जो कॉर्बेट पार्क है उसके अंदर आपकी जो स्पीड लिमिट है वो 30 किलोमीटर है, उससे ज्यादा आप स्पीड नहीं चला सकते। तो जो खलील था दोस्तों वो 30 किलोमीटर की स्पीड पर उस पार्क में अपने धनगढ़ी गेट की तरफ जा रहा था। सुल्तान को पार करने के बाद वो और 2.5-3 किलोमीटर आगे गया। तो जब वो ऐसी जगह पे पहुंचा जहां से धनगढ़ी का जो गेट था वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह जाता था दोस्तों। तो 1.5 किलोमीटर का गैप था, तो वो अपनी धुन में जा रहा था। उसको लग रहा था कि ये 1.5 किलोमीटर का रास्ता है, ये मैं अपना पार कर जाऊंगा। लेकिन
विधाता को क्या मंजूर है ये तो भगवान जानता है। वो बेखबर था, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके ऊपर कोई टाइगर अटैक होगा। और वो पिछले कई महीनों से उस जंगल में आता था मोटरसाइकिल पर, ऐसी कोई उसको उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों एक टाइगर था जो वही वाला टाइगर जो कि वहां पर अक्सर रोड पे बैठ जाया करता था। अब जब उसने मोटरसाइकिल की आवाज सुनी और दूर से उसने देखा, दोस्तों ऐसा है कि जो टाइगर होता है उसकी आईसाइट बहुत शार्प होती है, तेज होती है। और उसने दूर से ही जब मोटरसाइकिल को देखा कि मोटरसाइकिल आ रही है, तो वो एक झाड़ी को देख कर कि ये झाड़ी थोड़ी डेंस है, इसमें अच्छी तरह से वो अपने को छिपा सकता है, उसमें वो एक छिपकली की तरह दो टांगे अपनी आगे की तरफ और पिछली जो दो टांगे थी उसको भी आगे की तरफ करके अपने पेट के नीचे दबा करके वो बैठ गया और जंप लेने की पोजीशन में बैठ गया। और उसने ये डिसाइड कर लिया कि ये मेरा शिकार है और आ रहा है और इसको मैंने पकड़ना है। और जैसे ही खलील वहां से निकला, उस टाइगर ने एक जंप ली, एक उछाल ली और सीधा खलील के ऊपर उसका निशाना लगा और खलील मोटरसाइकिल के साथ ही जमीन पर आ पड़ा। और जो टाइगर था उसकी पकड़ और उसका निशाना साथ ही इतना जबरदस्त था कि भागती हुई मोटरसाइकिल पे भी उसने सीधा ही गर्दन को ग्रैब कर लिया, सीधा गर्दन पकड़ ली उसने। और गर्दन पकड़ लिया और गर्दन को पकड़ उसने छोड़ी नहीं। और उस गर्दन की पकड़ के साथ साथ वो भी जमीन पर उसने लैंड किया टाइगर ने। और खलील का मोटरसाइकिल एक तरफ गिर गया और टाइगर को मेरे ख्याल गर्दन को भींचने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, क्योंकि इंपैक्ट ही इतना जोरदार पड़ा था। क्योंकि टाइगर के जो वेट होता है दोस्तों 250 kg के आसपास का वेट होता है मेल का, जो कि इंडिया में जो कि बंगाल टाइगर मिलता है उसका वेट नियर अबाउट 250 kg के आसपास होता है, अगर एक स्वस्थ हट्टा कट्टा टाइगर है मेल। नहीं तो जो मेल टाइगर है दोस्तों वो 220 किलो के भी होते हैं, 225 के भी होते हैं। लेकिन एक मेल टाइगर था 280 kg का, जो स्लूकापुर का मैनेटर टाइगर था, जो मैंने आपको इस स्टोरी में मैंने डाला हुआ है। स्लूकापुर मैनेटर टाइगर की प्ले लिस्ट में आप जाके देखोगे, वो तारा का बेटा था। और उसमें 50% जो डीएनए था वो था साइबेरियन टाइगर का। तो वो साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा टाइगर होता है वेट में, 300 साढ़े 300 kg तक उसका वेट जाता है। तो वो सलूकापुर का जो टाइगर था वो 280 kg का था। लेकिन वैसे अमूमन जो बंगाल टाइगर होते हैं वो 250 kg के आसपास के मिलते हैं। बहरहाल उस टाइगर ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी उसकी गर्दन से और उसको पकड़े हुए ही वो जमीन पर उसने लैंड किया टाइगर ने। और गर्दन उसकी एक ही झटके में टूट गई, क्योंकि इतने इंपैक्ट वेट के साथ में। और जब टाइगर की पकड़ होगी, और टाइगर की पकड़ तो दोस्तों बहुत स्ट्रांग होती है। कैट फैमिली में टाइगर की जो बाइट फोर्स है वो सेकंड नंबर पे आती है दोस्तों। 150 से लेकर के 1200 पाउंड स्क्वायर इंच तक टाइगर की बाइट फोर्स की पावर होती है। और इससे अधिक जो बाइट फोर्स की पावर होती है कैट फैमिली के अंदर वो होता है जगुआर, जो कि ब्राजील में, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राजील हो गया, पैरुग्वे, उरुग्वे, उस वहां के जंगलों में मिलता है जगुआर। वेट उसका दोस्तों टाइगर से थोड़ा कम होता है, लेकिन लेपर्ड से वो उसका ज्यादा वेट होता है। और लुक वाइज वो एक तरह से लेपर्ड की तरह लगता है। वो मैं कभी आपको उसके बारे में स्टोरी बताऊंगा तो आपको डिटेल में बताऊंगा कि जगुआर क्या चीज है और वो देखने में कैसा लगता है। तो दोस्तों जो बाइट फोर्स होती है पहले नंबर पे कैट फैमिली में जेगुआर की होती है, उसके बाद जो बाइट फोर्स होती है फिर वो टाइगर की होती है, उसके बाद जो बाइट फोर्स होती है दोस्तों फिर लायन की होती है। और लायन के बाद जो टाइगर जो बाइट फोर्स होती है वो एक प्यूमा होता है, प्यूमा जिसको क्रूगर भी बोलते हैं और माउंटेन लायन भी बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही कैट फैमिली कैट के बिग कैट के। और ये प्यूमा नाम का जो प्यूमा आपको पता है एक ब्रांड भी है। तो ये प्यूमा नाम का जो कैट है क्रूगर, और कनाडा में इसको माउंटेन लायन बोलते हैं, ये कनाडा में और अमेरिका के, ये नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में मिलता है।
इसकी जो बाइट फोर्स होती है वो लेपर्ड के इक्वल होती है, और लेपर्ड की बाइट फोर्स दोस्तों नियर अबाउट 400 से 500 पाउंड के आसपास होती है स्क्वायर इंच पे, और जो लायन होता है उसकी जो बाइट फोर्स होती है वो 650 से लेके 800 तक मिलती है। बहरहाल मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूं। जब 1000 से ओवर की बाइट फोर्स के साथ में जब टाइगर ने जमीन पर लैंड किया तो एक ही झटके में उसकी जो गर्दन थी वो टूट गई, और जो खलील थे वो खत्म हो गए। और टाइगर ने उसको ड्रैग करने की कोशिश की, तो दोस्तों उसका जो पैर था खलील का वो मोटरसाइकिल के नीचे फंस गया था एक, क्योंकि मोटरसाइकिल गिर गई थी। तो ये जो टाइगर ने अटैक किया था ये लेफ्ट साइड से किया था, लेफ्ट साइड से टाइगर ने अटैक किया, और खलील ऐसे जा रहे थे, लेफ्ट साइड से अटैक करा, मोटरसाइकिल ऐसे पलटी। जब मोटरसाइकिल पलटी तो उसके नीचे की तरफ लेग आ गई, खलील की राइट साइड की लेग आ गई, और जब उसने उसको ग्रैब करके खींचने की कोशिश की गर्दन से, तो उसको खींचने में दिक्कत हुई, क्योंकि मोटरसाइकिल का जो उसका जो टो था, आगे का पंजा, शू पहने हुए थे, वो मोटरसाइकिल में एक जाली लगी होती है दोस्तों, आगे की तरफ कहीं लगाई होती, उस जाली के अंदर फंस गया था उसका। तो जिससे कि जब उस टाइगर ने खलील को ग्रैब करा, जंगल की तरफ ले जाने की कोशिश की, साथ में मोटरसाइकिल भी घिसता। अब जब मोटरसाइकिल भी साथ में घिसता तो अब वेट थोड़ा ज्यादा हो गया। हालांकि दोस्तों ये जो टाइगर होता है, ये जो कैट फैमिली होती है, कैट फैमिली में सब आते हैं दोस्तों, टाइगर भी आता है, लायन भी आता है, और लेपर्ड भी आता है, जगुआर भी है, और प्यूमा भी है। ये सभी इनका जितना अपना बॉडी वेट होता है, सपोज टाइगर का मान लो कि आप 200 केजी का टाइगर है, वो अपने बॉडी वेट से थ्री टाइम वेट को कैरी कर सकता है, ड्रैग कर सकता है। जैसे कि ये टाइगर मान लो 250 केजी का होगा, तो 250 केजी का टाइगर 750 केजी के वेट के किसी भी एनिमल को, किसी भी अपने प्रे को ट्रैक कर सकता है। तो इसलिए जो टाइगर होता है, आसानी से आपने देखा होगा कि डिस्कवरी चैनल में या कहीं और भी प्रोग्रामों में देखा होगा कि टाइगर काऊ को, बुफेलो को, और सिर्फ इतना ही नहीं, सांबर जो सबसे बड़ा डियर होता है भारत के जंगलों में मिलता है, उसको इजीली ग्रैब करके ले आता है, और झाड़ झंखाड़ों की वो परवाह नहीं करता, वो सब उखड़े पुखड़ जाते हैं और वो घसीटता वो लेकर चला जाता है। और इंसान तो दोस्तों 60-70 केजी का होता है, उसको तो वो इतने आसानी से खींचता है कि आप समझ भी नहीं सकते। टाइगर के वेट से 3 टाइम कम वेट होता है इंसान का। तो आप अंदाजा लगाइए कि टाइगर 3 टाइम ओवर वेट को ड्रैग कर सकता है, तो 3 टाइम कम वेट को तो वो तो बड़ी आसानी से कर लेगा। लेकिन यहाँ पे वो खींच नहीं पाया, क्योंकि मोटरसाइकिल का वेट भी उसमें ऐड हो गया था। लेकिन मोटरसाइकिल का और खलील का वेट मिलाकर के भी टाइगर आराम से खींच तो लेता, लेकिन थोड़ा सा उसको प्रयास करना पड़ा। इतने में दोस्तों रेंजर साहब का जीप आ गई पीछे से, और जब रेंजर साहब ने देखा तो वो तो हैरान हो गए। उनके तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि टाइगर ऐसे कोई मैन किलिंग कर देगा, और एक निगाह में वो समझ गए कि मेरे से थोड़ी देर पहले आगे आगे ही खलील गया है, हो ना हो मोटरसाइकिल पे उसी को उस टाइगर ने मार गिरा है। और ये वही टाइगर होगा कि जो अक्सर सड़क पे बैठा मिल जाता था और ढीठ ढीठ बन के बैठा रहता था। तो जो रेंजर साहब थे उन्होंने अपने ड्राइवर को ऑर्डर दिया, उनके साथ ड्राइवर भी था और रेंजर साहब खुद थे और साथ में गार्ड था, कि इस मोटरसाइकिल को आप बिल्कुल और इस जीप को आप बिल्कुल टाइगर के पास ले जाओ। और दोस्तों ये देखिए, आप ये मोटरसाइकिल पड़ी है और यहाँ पे टाइगर उसको ग्रैब कर रहा है, और इसके इस साइड में हालांकि जंगल शुरू हो रहा था, लेकिन ऐसे टेढ़ा करके थोड़ी सी जीप उन्होंने आगे का बोनेट उसकी तरफ कर दिया, और उसके बाद से उन्होंने हो हल्ला मचाया जोर से। और उनके पास सिर्फ एक ही साधन था शोर मचाने का, कि जोर से एक्सीलेटर को दिया जाए। और एक्सीलेटर देने के बाद भी उस टाइगर ने उसकी ग्रिप नहीं छोड़ी, और जब ग्रिप नहीं छोड़ी तो रेंजर साहब ने फायर करने का ऑर्डर दिया गार्ड को, और गार्ड जिप्सी के पीछे खड़े हुए थे, रेंजर साहब आगे बैठे हुए थे, साथ में ड्राइवर था। गार्ड ने 2 हवाई फायर किए। पहला हवाई फायर किया दोस्तों तो टाइगर उसकी ग्रिप को छोड़ करके, यहां से ग्रिप को छोड़ा टाइगर ने, और बड़ी खूंखार निगाहों से देखने लगा जीप की तरफ।
और जब दूसरा फायर किया तो टाइगर ने एक उछाल मारी, छलांग मारी, और छलांग मार के वो जंगल में अंतर्ध्यान हो गया। और वहां पर सिर्फ खलील रह गया, उसकी बॉडी रह गई और मोटरसाइकिल रह गई। अब पार्क तो दोस्तों बंद हो चुका था। 15 तारीख की बात थी। हो सकता है कि कोई टूरिस्ट आ भी जाए, क्योंकि वैसे ही ज्यादातर जो टूरिस्ट का, जैसे कि ढिकाला है या खिनानोली है या सरबदुली है, वहां से जो टूरिस्ट होते हैं वो दोपहर के 12 बजे चेकआउट हो जाता है उनका, और वहां से निकलते निकलते उनको 3 बज जाते हैं। और दोस्तों ये जो टाइम था, ये टाइम था करीब 5 बजे का। 5 बजे में जून के महीने में काफी दिन होता है साथियों। तो इस तरह से ऑलमोस्ट सभी जो टूरिस्ट थे वो निकल चुके थे पार्क में से। और जो रेंजर साहब थे उन्होंने वायरलेस की, क्योंकि वायरलेस उनके पास सदा रहती है, उन्होंने वायरलेस की। और सबसे नजदीक जो उनको हेल्प आ सकती थी वो थी धनगढ़ी गेट, क्योंकि धनगढ़ी गेट वहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर था, जबकि जो सुल्तान था वो पीछे 3.5 किलोमीटर पीछे रह गया था। तो धनगढ़ी गेट से उन्होंने वायरलेस करके हेल्प मंगाई, एक एक्स्ट्रा जीप मंगाई और कंबल चादर मंगाई, और पर्सन भी आए। 10-12 आदमियों की एक पार्टी आई, और उसकी मोटरसाइकिल को सीधा करके उसकी मोटरसाइकिल को बाहर ले जाया गया, और जो उनकी बॉडी थी उसको जीप में रख करके उसको पार्क से बाहर लाया गया। और इस प्रकार दोस्तों इस टाइगर ने ये मैन किलिंग की थी पहली। इससे पहले ये ढीठ बन के बैठा रहा था, और ये पहली मैन किलिंग करी गई इस टाइगर के द्वारा। और इस मैन किलिंग करने के बाद में ये इसको ईट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो रेंजर साहब आगे थे, और रेंजर साहब के आने से साथियों उसको मौका ही नहीं मिला। शायद अगर रेंजर साहब पीछे ना आते, यहाँ गैप और ज्यादा होता, तो टाइगर को 1-2 मिनट और मिल जाते, तो वो निश्चित ही मोटरसाइकिल के साथ ही उसको घसीट के ले जाता, और थोड़ी देर ड्रैग करने के बाद मोटरसाइकिल झाड़ी में फंसा रहता और उसकी बॉडी को वो ले जाता। या कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा गया कि टाइगर जो होता है, सपोज अगर लेग फंस गई है या बाजू फंस गई है, चाहे वो इंसान है चाहे वो कोई जानवर है, अगर उसकी टांगे फंस गई हैं किसी जगह में, तो वो क्या करता है कि उस टांग को काट ही देता है, काट के हटा देता है, और फंसा हुआ पार्ट वहीं पड़ा रहने देता है, बाकी बॉडी को ड्रैग करके ले आता है। ये टाइगर और लेपर्ड की आदत के अंदर होता है। इसके जो पीछे के दांत होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे ऐसे कटिंग करते हैं, ऐसे कटिंग करते हैं, बिल्कुल जैसे कैंची के फलक एक दूसरे को साथ घिस के चलते हैं, ऐसे उसके पीछे के दांत होते हैं, वो बड़ी सफाई से काट देते हैं। और टाइगर के द्वारा काटे गया जो मांस होता है वो आपको ऐसे लगेगा जैसे किसी ने बड़ी फाइन कटिंग करी है। और जो आगे के जो उसके दांत होते हैं वो किलिंग करने के लिए होती हैं, खाने के लिए। और दोस्तों ये जो टाइगर होता है ये क्या करता है, हम इंसानों की तरह चबाकर नहीं खाता। ये पीछे के जो दांत होते हैं उनसे बिल्कुल सफाई से कटिंग करके छोटे छोटे पीस करके उसको निगल लेता है साबुत, और उसका डाइजेस्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो सब पच जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये पहला इंसिडेंट हुआ, और जिम कॉर्बेट पार्क के बंद होते ही ये खतरनाक इंसिडेंट हुआ। इसके बाद में दोस्तों इस टाइगर ने नेक्स्ट डे ही, अगले दिन ही, यानी ये 15 जून की बात है, और 16 जून को इस टाइगर ने एक और इंसान को मार दिया। और वो इंसान कौन था, उसको कैसे मारा उस टाइगर ने, क्या उस टाइगर के द्वारा वो जो दूसरा इंसान था मारा गया उसको उसके ऊपर अटैक किया, मतलब उसको मारा नहीं, उसके ऊपर अटैक किया। इस टाइगर ने 15 जून के बाद 16 जून को एक और इंसान के ऊपर अटैक किया। वो इंसान कौन था, और क्या वो इंसान टाइगर के अटैक में मारा गया या जिंदा बच गया, और अगर मारा गया तो उसको टाइगर ग्रेप करके खाने में सफल रहा या नहीं, यह सब मैं आपको अपनी अगली स्टोरी में बताऊंगा दोस्तों। और आप मेरे चैनल के साथ बने रहना। अपना ख्याल रखना दोस्तों। सत श्री अकाल, नमस्कार और सलाम साथियों।